हेलो नमस्कार, मैं विकास एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। कभी इन दीवारों के पीछे हंसी गूंजती थी, आज देखो एक खामोशी का मंजर छाया हुआ है। दोस्तों, ये कहानी है भारत के उन गरीब पिछड़े हुए गांवों की जहां पर स्कूल तो है पर बच्चे नहीं हैं। दोस्तों, आज हम इस पर एक छोटा सा प्रश्न उठाते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार तक शायद पहुंच जाए। आज इसी पर एक हम छोटा सा प्रश्न करते हैं अपने भाई ओमकार जी से। हेलो नमस्कार ओमकार जी। नमस्कार सर। मेरा एक आपसे प्रश्न है जी। ये जो उत्तर प्रदेश में करीब 5000 विद्यालय जो बंद होने की कगार पर हैं, आपकी उनमें क्या राय है? आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल बताएंगे सर। जी बताइए आप। विकास जी, उत्तर प्रदेश में अभी तो 5000 स्कूल बंद होने का आंकड़ा है जी। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि सन 2015 से सन 2023 के बीच में जी करीब 18000 स्कूल बंद या मर्ज किए गए हैं। जी। और आंकड़ा ये भी है कि भारत देश में करीब 80000 स्कूल बंद किए गए हैं टोटल। जी। तो इसका कारण ये है बंद करने का कि स्कूलों में 4 मास्टर हैं और चारों मास्टरों की लगभग सैलरी 60-65 हज़ार। जो सीनियर मास्टर हैं उनकी 1 लाख के समथिंग आसपास होती है। जी जी। तो उसमें गांव में जो बच्चे हैं वो पढ़ने तो जाते हैं लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। टीचर बहुत अच्छे हैं लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, इसीलिए उसमें 50 से कम बच्चे हैं। अब सरकार का कहना यह है कि जिन विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं जी, उन स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो सीनियर स्कूल पहले के हैं गांव से 2 किलोमीटर रेंज में, 3 किलोमीटर के रेंज में, ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पे उसको शिफ्ट किए जा रहे हैं। ओमकार जी, अगर ये जो विद्यालय बंद हो रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको अपने घर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कहीं कहीं दूर है ना तो 5 किलोमीटर तक भी जाना पड़ सकता है। तो उनको आने जाने के लिए जो परेशानी होंगी, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार क्या उसमें कुछ अहम योगदान दे रही या कुछ ऐसे ही सब रहेगा? नहीं, कोई ऐसी योजना है नहीं सरकार के भी। लेकिन इसमें जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं और प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 तक बच्चे पढ़ते हैं जी, लेकिन उसमें भी जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं हमारी छोटी, हमारी और ज़्यादातर गरीब लोगों की लड़कियां पढ़ती हैं। बच्चे भी गरीबों को पढ़ते हैं। भाई वो तो जो सक्षम व्यक्ति है, मीडियम क्लास के लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। और प्राइवेट में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सरकारी में सुविधाएं अच्छी नहीं, तो उन्हें आने जाने में तकलीफ़ें तो होंगी, और तकलीफ़ें होंगी तो शिक्षा का स्तर घटेगा। तो क्या इसमें शिक्षा का स्तर घटने से हमारे समाज में क्या इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा या कुछ इसका असर ऐसा समाज में पड़ेगा जिससे लोगों में बहुत सारी दिक्कतें होंगी? छोटे छोटे बच्चे गरीब जो है ना, दूर जाने से शिक्षा से वंचित भी रह सकते हैं। बिल्कुल, दूर जाने से जब शिक्षा से वंचित होंगे तो अपने फ्यूचर के लिए कोई भविष्य नहीं देख पाएंगे। भविष्य नहीं होगा तो कोई सपना नहीं देख पाएंगे, कोई सपना नहीं तो कोई जीवन नहीं। इस प्रकार देश में हमेशा एजुकेशन की कमी रहेगी। ये बात तो है आपकी ओमकार जी, क्योंकि जो दूर जाने की वजह से काफ़ी जो पिताजी हैं, कुछ लोगों के पिताजी नहीं भी हैं, सिर्फ माता जी हैं, वो अपने बच्चों को पास में होने की वजह से स्कूल भेज देती हैं। दूर होने की वजह से वो नहीं भेज पाएंगे, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ेगा और हमारे समाज में फिर से वही अशिक्षा, छुआछूत जैसी संवेदनाएं जो है क्या फिर व्याप्त हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जो गरीबों के बच्चे हैं जी, वो जिस दिन से शिक्षा से दूर होंगे, जिस दिन भी शिक्षा से दूर होंगे, उसी दिन से समाज में एक प्रकार की, ये मान लो कि ऐसी बहार आएगी कि गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो जीवन नहीं है। शिक्षा के बिना तो जीवन व्यर्थ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जैसा कि हमारी ये इस समय उत्तर प्रदेश सरकार है, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे नियम बनाए हैं, क्या उन तक बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? कुछ ऐसी भी जगह है जहां सरकारी अध्यापक बता रहे हैं कि सरकार द्वारा उन तक वो मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो पहुंच नहीं पा रही। क्या ऐसा भी कुछ है? ये सरकारी योजनाएं तो बहुत से हैं,
लेकिन वो सिर्फ कागज तक रह जाते हैं। अगर योजनाएं अच्छी होती और ग्राउंड लेवल पर आती तो आज की डेट में जो भारत में अशिक्षा व्यापी है जी, वो अशिक्षित लोग यहाँ ना होते। तो मेरा मानना है कि आपका मतलब है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं सिर्फ कागजों तक ही सिमट गई हैं। सिर्फ अच्छा ओमकार जी, ये बताइए आप हमें, जो ये स्कूल बंद हो रहे हैं इसमें ग्रामीण लोगों के जो अभिभावक हैं, जो लड़के लड़कियां जाते हैं उनके अभिभावक, उनकी क्या राय है इस बंद होने वाले विद्यालयों पर? अभी सुबह एक अभिभावक मुझे मिला था जी, तो उससे बात करने लगे हम, तो कहने लगा कि भैया अब हमारे यहाँ घर से इतनी दूर विद्यालय है कि हम अपने बच्चों को, खासकर अपनी बिटिया को इतनी दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते। इसकी वजह से उस बच्ची की पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो आपका मानना है क्या उस लड़की की या उस बच्ची की पढ़ाई छूट जाएगी वहाँ से? बिल्कुल, उसका भविष्य यहीं से अंधकार में चला जाएगा। जी, देखो इस तरह के बहुत सारे समाज में कुरीतियाँ भी हैं कि लोग लड़के को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हमारे यहाँ भी बेटियाँ लड़कों की बराबरी नहीं कर पा रही। नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी कुछ परसेंट ऐसा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि पहले तो बेटियों को पढ़ने के लिए आदेश नहीं था पढ़ने का, लोग पढ़ने के लिए कहते नहीं थे, या फिर जब से विद्यालय आ गए हैं ग्रामीणों में, प्राथमिक विद्यालय आ गए हैं, कक्षा 5 तक, 8 तक, 10 तक आसपास विद्यालय होने लगे, तो भी अभी गरीब दलित लोगों की लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं जो अपनी बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते। इसी बीच सरकार अब ये कह रही कि हम ग्रामीण स्कूल प्राथमिक विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। अब बंद करेंगी जो जिनके अंदर थोड़ी साहस आई थी कि चलो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी 2 बच्चियां हैं, पहले ये सोचते थे हमारी 2 हैं, 1 को पढ़ा लेते हैं, लेकिन अब 2 हैं तो 2 पढ़ रही हैं, 4 हैं तो 4 पढ़ रहे हैं। लेकिन स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो लड़कियां पढ़ने वाली तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। ओमकार जी, आप ये बताइए, ये जो विद्यालय बंद होने जा रहे हैं इसका कोई उपाय तो होगा कि ये पहले जैसे सुव्यवस्थित हो जाएं? हाँ बिल्कुल, इसको रोका जा सकता है अगर हर ग्राम सभा प्रधान जी, अपने पैड पे या ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य अपने अपने विधायकों से मिलो, उनसे कहो कि हमारे यहाँ गांव में ऐसी समस्याएं हैं, दूसरा विद्यालय काफ़ी दूर है, बच्चों को पढ़ने जाने में काफ़ी समस्या हो सकती है, या छोटी छोटी बच्चियाँ जा रही रास्ते में कुछ हो जाए, वैसे भी क्राइम प्रदेश में बढ़ ही रहा है। सांसद से मिलो, सांसद से पैड पे लिखवाओ और वो मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाए। जब विधायक सांसद जो उनके हैं या विपक्ष के हैं वो अगर मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे ज्ञापन, तो हो सकता है कि सुधार हो जाए कुछ परसेंट। जी ओमकार जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिलते हैं लोगों से, देखते हैं गांव में उनकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।